नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, लेकिन उसके पहले जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ऑल पान रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न ये है कि एनजाइटी, ओवर थिंकिंग और हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव दिमाग में चलते ही रहता है, और इसी कारण से रेस्टलेसनेस, अनसेटिस्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण लाइफ में एक कामनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, जिसके कारण छोटे छोटे इवेंट्स में जो लाइफ के होते हैं उसमें भी खुश रहा जा सके। तो यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले आपके माइंड लाइन के ही ऊपर में। तो यहाँ पर हम क्या देख सक रहे हैं कि आपके जो माइंड लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ खराबी या तकलीफ नहीं है। ये जो छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रबल देते हैं। एक इधर पे भी है और एक यहाँ पर भी है, ये दो। तो यहाँ पर ये जो एक आप देख रहे हैं, एक दूसरा देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये जो आइलैंड के फॉर्मेशन होते हैं माइंड लाइन पे, ये नए थॉट जनरेट नहीं करने देता। मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि लाइफ में एक तरीके से स्टक हो जाते हैं, जिसके कारण कोई ग्रोथ नहीं देख पाते हैं या चारों तरफ से घिर जाते हैं। तो ये जो स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है ये करेक्ट 22 at 3 के एज में हो, और एक और बनने की संभावना है 27 के एज में। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए अभी से प्रिकॉशन रखना है। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि लाइफ में भी क्या हो रहा है, लाइफ लाइन के ऊपर में भी, कि इसमें अपग्रेडेशन तो हो रहा है, लेकिन आइलैंड का साइन यहाँ पर भी बन चुका है। एक यहाँ पर बन चुका है, एक यहाँ पर बन चुका है, और उसके पहले एक हल्के से लेवल का इधर भी है। तो इस कारण से लाइफ में पॉजिटिव या न्यू इवेंट्स भी नहीं हो पा रहा, जिसके कारण नए तरह के सोच, अप्रोचेस, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो जब किसी भी तरह की लर्निंग से, इन्वायरमेंट से लाभ नहीं मिलता है, तो भी आइलैंड का साइन आ जाता है। और आपके केस में जुपिटर माउंट भी वीक है, जिसके कारण विजडम या नॉलेज की भी यह कमी दे देता है। तो इसी कारण से जुपिटर जो मेन कारक है वो हैप्पीनेस के कारक हैं लाइफ में। और जुपिटर वीक हो तो इस कंडीशन में एक तरीके से बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करके भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि जुपिटर गलत लोगों पे भरोसा करवा देते हैं अगर वो वीक है पाम में। तो अपने लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ हो जाना, और कनेक्शंस या रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाना, बिलीव प्रॉपरली नहीं हो पाना, चीटिंग जैसी फील हमेशा महसूस होते रहना, नॉलेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होना। तो आपको अपने जुपिटर को स्ट्रेंथ देना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये जो आइलैंड जैसे नेगेटिव साइंस हैं ये सब खत्म होगा। तो बहुत प्रोमिनेंट रिलेशंस, अटैचमेंट्स और रिलेशन के थ्रू लाभ आपको देखने को मिलेगा। नॉलेज इंक्रीज होगा, विजडम इंक्रीज होगा, थॉट प्रोसेस ईजिली नए नए तरीके से जनरेट हो पाएगा। तो लाइफ में जो नीरसता है वो ख़त्म होकर के रस बढ़ना शुरू होगा, जिसके कारण मज़ा आना शुरू होगा। अदरवाइज आपका चंद्रमान भी बिल्कुल क्लियर है, लक लाइन की स्थिति भी कंपेरेटिवली ठीक है। तो ऐसे भाग्य में किसी तरह से हम कमी नहीं कहेंगे। कॉन्फिडेंस की कमी तो इसलिए है क्योंकि सूर्य पर्वत आपका वीक है, और इधर पे रेखाएं भी बहुत ज़्यादा काट रही हैं, जिसके कारण खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट होना, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखना, ओपन नहीं होने देना, और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी सी वीक होना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं। लेकिन ये सूर्य मेन जड़ नहीं है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का जो जड़ है वो जुपिटर ही है। तो जुपिटर जब डेवलप आपका करेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस से लेकर के लाइफ के प्रति क्लैरिटी, विजडम से लेकर के हैप्पीनेस, और तमाम तरह के जो कामनेस चाहिए, सुख सुविधा संपन्नता या स्ट्रॉन्ग माइंड से चाहिए, वो सब होने के साथ साथ रेस्टलेसनेस जैसी सारी चीज़ों से या ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ों से मुक्ति भी आपको देखने को मिल जाएगा। नई संगत, नए लोग, नए आदत, नए वातावरण मिलता हुआ आपको जीवन में देखने को मिलेगा। सांसारिक पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा, और रिलेशन अच्छे होने के कारण एक लाइफ में अपने लोगों की जो कमी है आपके जीवन में वो ख़त्म हो सकेगी। तो सिर्फ जुपिटर को स्ट्रेंथ दे दीजिए, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन हम ये देख सक रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए आपके फिंगर के ऊपर हम जो है आड़ी रेखाएं देख पा रहे हैं, और ये खासकर फर्स्ट फिंगर के ऊपर ज़्यादा आ रही है, जिसके कारण फैमिली को लेकर के भी नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं या रिलेशन में डिस्टर्बेंस होती है। लाइफ में कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए, इवन पॉजिटिव पीपल के साथ ही हैंग आउट भी करना चाहिए, ताकि
आपकी सोच बदल सके, आपका नित्य कर्म बदल सके और एट द एंड आपको लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखना शुरू हो जाए। हम जितना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें ही हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा, यानी अपने थॉट्स की जो लिमिट है उसको पुश करिए, उसको चैलेंज करिए कि कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना दूर का सोच सकते हैं और कितना बुरा भी सोच सकते हैं। तो आप पाएंगे कि आपका जो बाउंड्रीज जो सेट की हुई है माइंड ने, वो ख़त्म होना शुरू होगा और ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में जो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा विचार करना शुरू करते, वो चीज़ कम होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। एक दिन या रात में ये चीज़ नहीं होगा, प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। शिव जी की आराधना करनी है, शिवलिंग पर अभिषेक करते रहना है या शिवलिंग पर जल अर्पित नित्य रूप से हर दिन करना है, ताकि वो जो कामनेस है, अंडरस्टैंडिंग है और जो जुपिटर की स्ट्रेंथ या पावर है वो इंक्रीज हो सके। तो ओवरऑल आपकी जो लाइफ है उसमें खुशी या तमाम तरह से बैलेंसिंग पोजीशन क्रिएट हो सके। बस इतना काम करना है। ओवरऑल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, सुटेबल है और बहुत ही अच्छे वे में रन होती आगे के अकॉर्डिंगली दिखाई दे रही है, अगर ये आइलैंड के साइन अपने आप में बैलेंस हो गए या ठीक हो गए तो। इसके बाद बात करते हैं फिंगर और पाम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब भी पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा होता है तो इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट कर देता है। वाटर एलिमेंट हैंड वाले जातक हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, कंपटीशन से या लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से या अपने आप को प्रूफ करने जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं और उनको इन सारी चीज़ों से दूर रहना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी सिचुएशन या ये सारी चीज़ें इनको लाइफ में डीमोरलाइज करेगी और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। वह सारे काम जिसमें ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, टाइम का बाउंडेशन ना हो, अपने क्रिएटिविटी या आर्ट का उपयोग कर सकें, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या चिड़चिड़ जो काम में होता है वो सारी चीज़ें ना हो, यानी एट द एंड कंपटीशन, वरी, ये सारी चीज़ें ना हो, उन सब काम में सफलता ज़्यादा मिलती है। वाटर एलिमेंट हैंड होने के कारण आपकी लाइफ में इमोशंस, सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स के वैल्यू बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इसीलिए आप जैसे जातक इमोशनल लेवल पे बहुत जल्दी ट्रिगर आउट हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आपको एट द एंड लाइफ में पैसा भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए लव, केयर, अफेक्शन और अपने लोग जो आपके प्रति डेडिकेटेड रहे, जितना आप उनके प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। तो आपको ओवरऑल जो एक तरीके से आगे चल के शिकायत भी रहेगी वो अधिकतर इमोशंस के ही बिहाफ पे रहेगी कि ये व्यक्ति मुझे समझते नहीं, या इनके लिए इतना किया तो भी कुछ हो, मतलब हो नहीं रहा है, जो चीज़, जिस चीज़ का हक है वो मिल नहीं रहा है। तो वो सारी चीज़ें फ्यूचर में होगी, तो वो चीज़ ना हो इसके लिए ही हम जुपिटर का भी रेमेडी कर रहे हैं। और आपको आपके इमोशंस को सही जगह लगाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपका हॉबी, पैशन, इंटरेस्ट क्या है, आप वहाँ पर अपने इमोशंस लगाइए, तो वहाँ की इमोशंस आपको फ़ायदा देंगे, यानी तरक्की देंगे, सफलता देंगे। लोगों में लगाना, दूसरे परिस्थितियों में लगाना, परिस्थितियों को अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम तो आना ही है। तो ये पाम का जब भी स्ट्रक्चर होता है तो हमेशा क्रिएटिविटी या आर्ट को फॉलो करते रहना चाहिए। कोई भी पैशन, हॉबी को जनरेट कर लेना चाहिए, अगर नहीं है तो सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, कुछ भी XYZ। तो ये चीज़ें आपको इंटरनल सेटिस्फाइड करेगी, जीरो थॉट्स पर लेकर के जाएगी और जीरो थॉट पे जाने के कारण आप किसी भी तरह से स्ट्रेस, वरीज या इन सारे जो सर्कल है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं लाइफ में, इसमें आप नहीं पढ़ पाएंगे। जितना खाली बैठेंगे, जितना ओवर थिंक करेंगे, जितना नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ता जाएगा। तो हम जुपिटर को स्ट्रेंथ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके अंदर विजडम बढ़ सके, और विजडम बढ़ गया तो छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करना, ऑब्जर्व करना या प्रभावित होना आप बंद ही कर देंगे। फिंगर की लेंथ में आते हैं अगेन, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो लिटिल फिंगर की लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट है, तो ये इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर दे देता है और बचपन से स्टेज फियर देखने को मिलता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो आपको रिस्क टेकर बनाएगा, एक्चुअल में ये क्रिएटिव बनाता है। तो इसलिए इस कंडीशन में अपने तरीके से काम करने की आदत अथवा चाहत को ये यहाँ पर बढ़ा देता है। तो इसीलिए आप जैसे ज़्यादा क्रिएटिव आर्ट या एक तरीके से अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि एक सलीके के काम से जल्दी बोर भी हो जाते हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि जितना एफर्ट आप अपने लाइफ को बेटर करने में, नॉलेज को बढ़ाने में, स्किल्स को डेवलप करने में डालेंगे, उतना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका अच्छा होता चला जाएगा।
फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक बनाता है और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे देता है। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर जैसे देती है, वैसे ही आड़ी रेखा अगर ज़्यादा हो तो रिश्तों में अनबन मतभेद दूरियां छोटी छोटी बातों पर भी हो जाती है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है तो खुद को लेकर के बहुत डाउटफुल पर्सनैलिटी दे देता है, इसीलिए अपने डिसीजन प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते, इसलिए दूसरों के एडवाइस सजेशंस या गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए, और ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको अपने आप को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस फीलिंग्स को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। अगर कुछ अनऑर्गेनाइज या अनरिजॉल्व इमोशंस या फीलिंग्स है तो उसको सबसे पहले जा करके क्लियर करिए, क्योंकि बातें जो आपके मन में रह जाएगी वो आपको तकलीफ ज़्यादा देगी। दूसरी बात, ये नोट्स आपकी क्लियर हो सकते हैं अगर आप अपने थॉट को क्लियर कर लें या ऑर्गेनाइज कर लें कि आपको एट द एंड लाइफ में चाहिए, कि आपका पाथ क्या है। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं या 10 साल बाद कहाँ देखना चाह रहे हैं, इसके जब आप आंसर फाइंड करने लगेंगे तो आपको दूसरों की नीड्स नॉर्मली पड़ेगा ही नहीं फिर कभी, और नोट भी यहाँ क्लियर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही कूल काम, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री टाइप का नेचर आपका बिल्ड हो जाएगा। इंटरनल मार्क्स थोड़ा वीक है, और अगर यहाँ पर ये साइन आपका बिल्ड हो रहा है यानी रंगत बचपन से ही ऐसी है या साइन इस तरीके का है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, आपको एक्सरसाइज योगा प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी में यानी जितना भी हो सके अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए फिजिकल वे में और लॉजिकल वे में, क्योंकि मार्स लॉजिक का भी कारक है। तो इसलिए वह सारे गेम खेलिए जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, वह सारे मैटर्स को सॉल्व करिए जो आपकी लॉजिकल पावर को इंक्रीज कर सके, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ये जो साइन है ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, जिसके कारण लाइफ में आपके फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ करेज और आपकी जितनी भी एनर्जी है वो सही जगह यूटिलाइज होने के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। और अगर इसका उपयोग नहीं करते हैं तो ये डर भय चिंता घबराहट इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन को बढ़ावा दे देगा। तो इसीलिए ये साइन आया है और इसको मेंटेन करना आपको ज़रूरी है। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका मजबूत जा रहा है, लंबाई में भी बहुत अच्छा है, तो सीखने समझने या बातों को याद रखने की योग्यताओं को ये बढ़ा देता है। इसके बाद में यहाँ पर योग का चिन्ह अभी डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है। रेगुलर बेस मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना या फिजिकल एक्टिविटी को ही प्रेफर करना योग का साइन डेवलप करेगा, जिसके कारण ग्रेस्पिंग स्किल लग्जरीज कंफर्ट पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आपके बढ़ेगा। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है जीवन के प्रति, और इसीलिए कभी भी अपने थॉट डिज़ायर के कारण या थॉट डिज़ायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। जितना हो सके अच्छा एनवायरनमेंट बना करके रखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, क्योंकि आप जैसे जातकों का अधिकतर जो इमोशंस फीलिंग्स है वो डिपेंड करता है सिचुएशंस एनवायरनमेंट और सराउंडिंग के ऊपर में। तो जितना अच्छा आप सराउंडिंग एनवायरनमेंट रख सकेंगे, प्रकृति के जितना निकट रहेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छी बातें ही करेंगे, अच्छी चीज़ें ही सुनेंगे पढ़ेंगे, अल्टीमेटली आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आप बार बार उस एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रकृति के निकट रहना बहुत ज़रूरी इस कंडीशन में होता है। जुपिटर माउंट भले ही आपका वीक है, लेकिन इधर जो प्रोग्रेस लाइन्स निकली है ये आपको बहुत एम्बिशियस बना रही है। जिन जातकों की इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती और बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं अपने लिए भी या दूसरों के लिए भी, तो भी एक से अत्यधिक ऐसी लाइन्स आ जाती हैं जिसे हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। प्रोग्रेस लाइन कहने का सिर्फ एक रीज़न है कि ये रेखा व्यक्ति को आराम करने नहीं देती, लगातार प्रयत्नशील बनाए रखती है कि आप अपने लाइफ को बेटर करिए, इतने में सेटिस्फाइड मत होइए। तो इसलिए कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन देखने को मिलता है, वो प्रयत्नशील व्यक्तित्व होने के कारण। तो ये रेखा जुनून देती है, हौसला देती है कि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मेहनत करिए। लेकिन क्या है कि जुपिटर माउंट वीक है। देखिए, कोई भी माउंट पाम में वीक हो तो वो या उस ग्रह से संबंधित रिजल्ट हमको पूरे नहीं मिल पाते। तो जुपिटर जैसे वीक है तो आपके अंदर इच्छाएं तो हैं, लेकिन आपकी इच्छाओं को समझने वाले लोग कम मिलेंगे, आपकी इच्छाओं को की कद्र करने वाले लोग कम मिलेंगे। आपका मजाक उड़ाने वाले, डिमोरलाइज करने वाले या आपको दुख देने वाले ज़्यादा मिलेंगे, अपने ही लोग रहेंगे। तो जब ये जुपिटर माउंट अच्छा होने लगेगा तो ये जो प्रॉब्लम आता है इस तरीके का, ये भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा।
तो फिर लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके डिज़ायर को अपना डिज़ायर समझें, आपको मदद कर सकें, पॉजिटिव फील करवा सकें, कम से कम कुछ बातें ऐसी कह दें जो आपको हिम्मत तो एटलीस्ट दे सके, या अच्छी संगत आदत मिल सके, अच्छे नॉलेज खुद ब खुद आप गेन कर लें। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके अंदर फैट या मसल्स की कमी भी देखने को मिलेगी, तो फिजिकल एक्टिविटी जो करेंगे तो उससे वो चीज़ें भी आपके जीवन में बढ़ सकेगा। इसके बाद में जब आड़ी रेखा इधर आती है प्रोग्रेस लाइन के ऊपर में, तो जब खुद की इच्छाओं को दबा देते हैं परिस्थितियों के कारण या दूसरों की जिम्मेदारियों के कारण, तो ये रेखा आती है। आपको खुद के लिए थोड़ा सेल्फिश होने की ज़रूरत है, खुद के लिए समय निकालने की, खुद के ऊपर काम करने की, और खुद का लाइफ पहले बेटर करने की ज़रूरत है, फिर आप दूसरे पर ध्यान दे सकते हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन चल रही है, वो भी एक से ज़्यादा। ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती है। इस चीज़ को ठीक करने का रामबाण उपाय है प्राणायाम करना और सुबह जल्दी उठ टहलने जाना, क्योंकि ये दोनों काम करने से एट द एंड हम मेडिटेशन का ही एक पार्ट करते हैं, और इन सारी चीज़ों को करने से हम जीरो थॉट्स पर आते हैं, और जीरो थॉट पे आने के कारण चिंतन मनन, नेगेटिव थॉट, फियर, ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो आपका लक एट द एंड बहुत अच्छा है। रीज़न ये है कि लक लाइन भले ही रुकी हो, लेकिन ये सैटर्न को कनेक्ट कर गई, सैटर्न से जुड़ गई, और शनि से जब भाग्य रेखा जुड़ती है तो सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बहुत कंफर्टेबल लाइफ भी होता है, और अर्निंग भी बहुत अच्छा होता है। और आपका जो लक लाइन एक्टिवेट हो रहा है वो 24 के एज में हो रहा है, तो 24 के एज से अर्निंग होना, कंटिन्यूस ग्रोथ होना, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? प्रॉब्लम आ रही है स्टेबिलिटी में, सेटिस्फेक्शंस में, लाइफ के प्रति क्लैरिटी में। उसको यहाँ पर इन सब चीज़ों से आप ठीक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, और इस तरह की जब रेखाएं होती है तो अपना नॉलेज या एक्सपीरियंस दूसरों के काम बहुत आता है। सूर्य के क्षेत्र में प्रॉब्लम ये है कि रेखाओं में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये जो रेखाएं चल रही हैं आपकी, ये बहुत ज़्यादा ही रुक रुक करके, थम थम करके चल रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत जल्दी माइंड फ्लक्चुएट होता है, डिसीजन प्लानिंग्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, इच्छाएं बहुत जल्दी बदल जाती हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे आपने कहीं गड्ढा खोदा, थोड़ा खोद करके फिर वापस दूसरी जगह खोद रहे हैं, फिर वापस दूसरी जगह खोद रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है इतना मेहनत करके। पर एक ही जगह गड्ढा खोद रहे हैं और खोदते अगर चले जा रहे हैं तो पानी आ जाएगा एक दिन। वैसे ही सूर्य की जो किरणें होती है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप कंसंट्रेट करेंगे एक जगह तो आग लगेगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्यों दिए गए? इसीलिए कि अगर एक सूर्य रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति एक काम में इतना ज़्यादा फोकस होता है या इतना स्ट्रांगली डेडिकेटेड होते हैं कि उस काम में उनका कोई टक्कर का व्यक्ति नहीं होता, जिसके कारण उस काम के बदौलत, उस एक काम के बदौलत पहचान कमाते हैं, सम्मान कमाते, सफलता मिलती है। लेकिन अगर ऐसी सूर्य रेखा चल रही हो या एक से अत्यधिक सूर्य रेखा हो तो बार बार वही बात होगी, गड्ढे खोद रहे हैं और खोदते जा रहे हैं, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। आपके साथ भी यही सीन है। आपका जो ध्यान मन बार बार भटकता है नए नए काम के प्रति, इच्छाओं के प्रति, वो क्या करता है कि पास्ट में जितना भी आपने मेहनत किया है उसको पूरा का पूरा ज़ीरो कर देता है। और जब उन सारी गतिविधियों से हम अनसेटिस्फाइड होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे से जस्टिस नहीं हो रहा है, हमारा नॉलेज उपयोग में नहीं आ रहा है, मेरे से कम एफर्ट करके ये व्यक्ति कितना सफल हो रहा है, अपने से कम लोगों को अपने आंखों के सामने तरक्की जो लोग करते हुए देखते हैं, तो उनके सूर्य पे ऐसी आड़ी रेखाएं आती है जो इनजस्टिस की भावना भी देती है। पिता का कारक है सूर्य, पिता से रिलेशंस में अनबन मतभेद भी होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर सम्मान या इज्जत नहीं मिल पाता, जिस चीज़ के हकदार होते हैं वो भी मिलने में तकलीफ हो जाती है। तो इसका जड़ कहाँ से है? इसका जड़ इनकंसिस्टेंसी से। इसीलिए आपको आपके लाइफ में प्लानिंग, डिसिप्लिन, रूल्स और रेगुलेशन बना करके चलना, अपना विजन क्लियर करके चलना और कंसिस्टेंटली एफर्ट करके चलना बहुत ज़रूरी है। सन रेमेडी को करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ये सारी कमियां जो हैं इन सबको दूर करेगा। गायत्री मंत्र का जाप करिए डेली बेसिस पे, और कोशिश करिए कि एक निर्धारित समय पे ही करिए। अगर 8 बजे करना है तो सिर्फ 8 बजे, 8:05 या 10 मिनट भी नहीं और 7:55 भी नहीं। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं इस रेमेडी को करते हुए कि आप सूर्य को मजबूत कर रहे हैं। जैसे
कैसा भी परिस्थिति हो, सूर्य की किरणें समय पर आ जाती हैं। कितना भी अंधेरा हो, उसके बाद सूर्य की रोशनी से पूरा जग जगमगाता है। वैसे ही जो आप 8 बजे एक पर्टिकुलर टाइम पे गायत्री मंत्र कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र आपको इंटरनल पॉजिटिव कर रहा है, कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, और 8 बजे करने जा रहे हैं तो आप वैसे ही प्रिंसिपल या रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं जो आपके अंदर के एथिक्स को मजबूत कर रहा है। तो वो चीज़ करने से आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सफलता, योग्यता और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो भी आपको साधन संसाधन या अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो सारी चीज़ आते हुए देखने को मिलेगी। मरकरी माउंट पे अभी कुछ लाइन्स आ रही हैं। आप आगे से रह करके बातचीत करना लोगों से शुरू करिए, मीठी बोली का उपयोग करिए, कन्वर्सेशन को बढ़ाइए ताकि कम्युनिकेशन का पता चल सके कि कैसे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी रिलेशंस बिल्ड करने में या बातचीत से ही बहुत सारे मसले ख़त्म करने में। जब छोटे छोटे आइलैंड के साइन हार्ट लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ इन सब जगह पे आप देख सकते हैं, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज को बढ़ाता है। इसीलिए भी फिजिकल एक्टिविटी का सजेशन दिया गया ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। इसके बाद में जब हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट होती है तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड बनाता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि सपोर्टिव हार्ट लाइन है तो जो इमोशंस है वो स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक तरफ आपका जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल और बिल्कुल अपने धुन में मस्त रहने वाला है, और एक तरफ बहुत ज़्यादा दूसरों से अपेक्षा रखने वाला, उम्मीदें रखने वाला, भावुकता वाला, सपोर्ट चाहिए वाला टाइप का नेचर है। तो ये इसको क्लियर करना, बैलेंस करना ज़रूरी है कि आपको अल्टीमेट चाहिए क्या, अथवा सारी चीज़ों को आप बैलेंस करके चलिए। आपके कंडीशन में हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। जब प्रैक्टिकलिटी आती है तो वो इतनी हद तक आ जाती है कि किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते। जब इमोशंस एक्टिव होते हैं तो इस हद तक होते हैं कि अपने करियर पे, कर्म पे ध्यान नहीं दे पाते। जब किसी के प्रति गुस्सा भी होते हैं तो इतना होते हैं कि पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं, एग्रेशन से खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। ये तीनों तत्व सब में होते हैं, फ़र्क बस है बैलेंस करने का। आप अपने बैलेंसिंग स्किल को कर लीजिए ठीक, आपको प्रॉब्लम इन सब के रिगार्डिंग नहीं आएगा। और कैसे करना है इनको बैलेंस, उसका रेमेडी सैटर्न के अतिरिक्त आपको दिया जा चुका है। बचपन से जिन जातकों को संघर्ष या जीवन में थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि रुकावटें या दुनियादारी सीखनी पड़ती है, तो आइलैंड के छोटे छोटे चिन्ह बनते हुए दिखाई पड़ते हैं जो बचपन से रहते हैं, जिसके कारण कभी फैमिली, कभी हेल्थ, कभी मेंटल स्ट्रेस जैसे इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है। अब जैसे मंगल की रेखा यहाँ पर आपके 17 में, 18, 19 में और इवन बहुत कम उम्र में 4-5 में भी और 9-10 में भी काट के गई है। इन सभी एजेस में चोट का निशान लगना, एक्सीडेंट से बच जाना, ये सारी चीज़ें दे रहा है। लेकिन क्या है कि अब स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। आपकी माइंड लाइन जो लॉन्ग हुई है या आउटर मार्स से कनेक्ट की है, इसने क्या किया है कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया। और इसी कारण से विपरीत परिस्थिति, माहौल का डटकर सामना कर लेना, हिम्मत हौसला नहीं हारना और अंततः विजय प्राप्त कर लेना, यह आपकी माइंड लाइन का एक तरीके से थीम है। और इसीलिए आपकी माइंड एट द एंड आपको सफलता जीवन में देगी और संतुष्टि, खुशी भी देगी, और नॉलेज तो बहुत ही अच्छा देगी। ग्रेस्पिंग स्किल, सीखने की योग्यताओं को बढ़ाएगी, मेमोरी शार्प करेगी, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, टू द पॉइंट बातचीत करने जैसी चाहत, आदत को भी बढ़ा देगी। और ये भी आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन है तो थोड़ा क्या है कि कन्फ्यूज़न आपको रहेगा लाइफ के पैटर्न को लेकर के कि किस काम पे ज़्यादा ध्यान दे 26 के एज तक, उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगा। और जो रेमेडीज़ करेंगे तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड के साइन भी बन रहे हैं ये भी ख़त्म हो सकेंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होगी। और आपको आपकी लाइफ में मेजर जो सपोर्ट है वो 25 के ही एज से दूसरों के द्वारा मिल पाएगा। 25.5 के एज से सारी लाइन्स पॉजिटिव है। शुक्र अमाउंट डेवलप ठीक है, तो सुख सुविधा, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किसी तरह से कोई कमी नहीं रहने वाली है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके, इसलिए अच्छी संगत, आदत, लोग मिलेंगे। आड़ी रेखाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, और अगर कम होती हैं तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और अननेसेसरीली स्ट्रेसेस, वरीज जैसी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकेगा। केतु की स्थिति सामान्य है, चंद्र विकसित ठीक है, तो मन के बहुत साफ सुथरे इंसान हैं आप। और यहाँ पर मरकरी लाइन अगर डेवलप होती है तो हेल्थ भी अच्छा हो सकेगा, अर्निंग भी अच्छी हो सकेगी, एक से ज़्यादा स्किल्स भी डेवलप हो सकेगा, और पैसा जो नहीं रुक पाता है तो पैसा रुक भी पाएगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर पे भी वरीज लाइन लगातार आ रही हैं,
तो आप अपने मंगल की एनर्जी को ठीक कर लीजिए, जो सजेशन आपको दिया चुका है उससे ठीक हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रेस इवेंट्स नेगेटिवली नहीं हो पाएगा। और लक लाइन आपके पाम में बहुत अच्छा है, मून लक लाइन का कनेक्शन बार बार आ रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ मिलना या पैशन हॉबी को फॉलो करके तरक्की होने के पूरे चांसेस हैं। लेफ्ट पाम में सन लाइन कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इनफ अमाउंट में नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस पाएंगे जैसे ही आपको आपका विजन क्लियर हो गया या डेडिकेशन किसी भी तरह के काम के प्रति बढ़ गया। हार्ट लाइन बहुत वीक जा रहा है, तो अपने इमोशंस की कदर करिएगा। अगर किसी भी बात को लेकर के कोई भी इमोशन है तो ऑन द स्पॉट उसको निकाल दीजिएगा, कैरी आउट मत करिएगा, अदरवाइज वो आपको हेल्थ इशू या मेजर इमोशनल ट्रबल में तब्दील हो सकता है। क्योंकि बहुत जल्दी वाटर एलिमेंट वालों को कोई बात बुरी लग सकती है, अच्छी लग सकती है, तो वो सेंसिटिविटी के कारण होती है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करना या इन सब चीज़ों की जवाबदारी आप ही के हाथ में है, सामने वाले इंसान के हाथ में कुछ जिम्मेदारी नहीं होती। तो आप ही को फाइंड करना है कि कहाँ इमोशंस लगाएं या कहाँ ध्यान अपना लगाएं जहाँ पर आपको इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी मिल सके। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।